हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। आज अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में कि बोन्स कैसे फॉर्म होती है। अब अपन बोन्स का जो स्केलेटल सिस्टम है कि बोन्स कितनी होती है अपनी बॉडी में वो पढ़ने जा रही हैं। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एडल्ट में होती है टोटल 206 बोन होती है। जो 206 बोन है उसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है, एक एक्सियल स्केलेटल और एक अपेंडिकुलर स्केलेटल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो है उसके अंदर टोटल 80 बोन्स होती है। 80 बोन्स को भी अपन फर्दर डिवाइड करते हैं। स्कल के अंदर होती है टोटल 22 बोन्स। जो स्कल पार्ट होता है वो अपना हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रास जो आएगी वो अपने आएगी नेक और टंग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। और हाइड बोन होती है जो नेक में प्रेजेंट होती है। ईयर ओसिकल्स होते हैं जो हेड रीजन में 6 नंबर में होते हैं, जो दोनों ईयर में 3 होते हैं। मिलियस इंकस और स्टेप्स। जो रिब्स होती है वो 12 पेयर होती है। मेनली ये प्रेजेंट होती है टंग रीजन में। और टोटल नंबर में हो जाएगी 24, मीन्स 12 पेयर। पेयर का मतलब होता है दो। स्टर्नम जो होती है वो एक होती है। तो ओवरऑल टोटल बोन जो आएगी अपनी वो आएगी 80 बोन्स। ये इन जो ये वैल्यूज़ है इनकी नंबरिंग का, इससे एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर टोटल बोन्स होती है 126, जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है टू पार्ट में। एक तो गर्डल पार्ट और एक लिम पार्ट। जो गर्डल होता है वो मेनली जॉइंट करता है अपने अपर लिम और लोअर लिम को, किससे, टंग पार्ट से। और जो लिम्स होती है मेनली हैंड और हेड, हाथ और पैर की जो हड्डियाँ होती है वो अपर लिम और लोअर लिम में आती है। यानी एक हाथ में होती है 30 हड्डी। यानी अपर लिम की एक, राइट हैंड में जैसे राइट है, राइट जो अपर लिम है उसके अंदर 30 है, और लेफ्ट अपर लिम के अंदर क्या होगी 30। तो ओवरऑल 30 के रेशियो में 30 इंटू अपने कितनी लिम्स है, 4। दो हाथ और दो पैर, तो टोटल कितनी हो गई 120 हड्डियाँ। उसके बाद में अपन गडल को अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो 6 बोन होती है गडल के अंदर। उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पेक्टोरल वाला गडल एंड एक पेल्विक गडल। जो पेक्टोरल गडल है उसके अंदर मेनली वो फॉर्म होता है क्लेविकल स्केपुला से। जो क्लेविकल होती है वो भी नंबर में 2 होती है एंड स्केपुला भी नंबर में 2 होती है। इसे 2 और 2 कितने हुए, टोटल 4। तो पेक्टोरल के अंदर आएगी 4 बोन। पेल्विक रीजन जो होता है मेनली फॉर्म होता है हिप बोन से, जो कि नंबर में कितनी होती है, दो। दो हिप बोन मिलके एक जो होता है, दो हिप बोन प्लस कॉकिक्स, ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनाती है, बोनी पेल्विस, जो कि मेन फॉर्म करती है पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो हिप बोन होती है मेनली 3 बोन के बिफोर बर्थ 3 बोन से के मिलने से बनती है, जो है इलियम, इशियम और प्यूबिस। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो ये लिम है उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम में भी अपन ने बोला था कि 60 बोन होती है, 30 ईच साइड। यानी ह्यूमरस की अपर लिम के जैसे आर्म रीजन में प्रेजेंट होती है ह्यूमरस, जो कि नंबर में होती है 2, यानी राइट और लेफ्ट। रेडियस होती है 2, राइट एंड लेफ्ट ईच साइड। अन्ना होगी 2, राइट एंड लेफ्ट ईच साइड। कार्पल्स होती है 8 हाथ होती है दोनों हाथों में, तो टोटल होगी 16। मेटाकार्पल्स होगी 5 और 5 10। और फैलेंजेस कितनी होती है टोटल 28, यानी 14। उसके बाद में अपन बात करते हैं लोअर लिम की। लोअर लिम में भी फिक्स है 60 बोन्स होती है, जो कि प्रेजेंट है जैसे दो राइट और लेफ्ट में। यानी जो जो दो दो बोन है यानी पैर में होती है, एक राइट साइड होती है एक लेफ्ट साइड है। फीमेल दो होती है, टिबिया दो, बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। फिबुला होती है दो, बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। पटेला भी दो होती है फॉर बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। टार्सल्स होती है 14 एंड मेटाटार्सल्स होती है 10 एंड फेलेजेंस होती है 28। इनके नंबर आपको याद रखने हैं क्योंकि ये कभी भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्कल्स की। स्कल जो होता है मेनली स्कल हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको जिसके अंदर बोन्स होती है जो है क्रेनियल बोन 28। यानी टोटल जो होती है स्कल के अंदर 22 बोन होती है। क्रेनियल बोन होती है वो होती है 8। फेशियल जो बोन होती है टोटल होती है 14। और अपन बात करें जैसे वर्टिब्रास अपन बात करेंगे वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है, जो कि है लंबर पंचर। लंबर पंचर जो लंबर वर्टिब्रास होती है कौन से वाले, L3 और L4। इन दो के बीच में
इन बिटवीन L3 एंड L4 जो है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एनेस्थीस्ट होते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एनेस्थीसिया जो जनरल एनेस्थीसिया मेजर सर्जरीज के लिए जो जनरल एनेस्थीसिया जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के को सुन करने के काम आता है, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं लंबर पंचर के थ्रू, जहाँ से एक नीडल होती है जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से L3 और L4 लंबर वर्टिब्रा के बीच में इंजेक्ट किया जाता है। और मेनली ये जो लंबर पंचर वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे अपन CSF का कलेक्शन के लिए भी अपन इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे जैसे क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। क्रेनियल बोन टोटल नंबर में होती है 8 और फेशियल बोन जो होती है टोटल नंबर में होती है 14। क्रेनियल बोन एक तो होगी फ्रंटल जो कि फोरहेड वाला पार्ट में होती है, ऑसिपिटल जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होती है 1 होती है, एथेमॉइड एक बोन एंड स्पिनॉइड 1 होती है, पैराइटल 2 होती है जो कि बोथ साइड से प्रेजेंट होती है, और टेम्पोरल बोन दोनों ईयर साइड की जो बोन होती है उसको अपन टेम्पोरल बोन कहते हैं। फेशियल जो होती है 14 बोन होती है। फेशियल बोन को भी फिर फर्दर अपन ने 14 बोन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पेड और अनपेड। जो अनपेड जो बोन होती है वो सिंगल इन नंबर होती है, जैसे वूमर बोन होती है जो नोज के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है 1, और मैंडिबल होती है एक जो लोअर जो की बोन है उसको भी 1 होती है नंबर में। उसके बाद में जो पेयर बोन होती है वो टोटल होती है नंबर में 12। तो 12 अलग अलग पार्ट में किया है, जैसे नेजल बोन 2 नेजल बोन होती है पेयर में, मैक्सिला भी है ना पेयर में होती है 2 होती है नंबर में, मैक्सिला को अपन चिक बोन भी कहते हैं। फिर जाइगोमेटिक बोन आती है जिसको अपन कहते हैं चिक बोन, एंड मैक्सिला जो है अपर जो का फॉर्मेशन करती है। पैलेटाइन बोन होती है जो टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो भी नंबर में 2 होती है। लैक्राइमल बोन होती है वो भी नंबर में 2 होती है। इंफीरियर नेजल कॉन का वो भी नंबर में 2 होते हैं। उसके बाद में MCQ में पूछा जा सकता है जैसे नंबर ऑफ बोन इन स्कल। तो अगर MCQ में पूछा जाए और ऑप्शन ऐसे आते हैं 22, 28, 22, 28 और 9, तो जाएगा 28, क्योंकि 22 और 28 दोनों जाता है, क्योंकि 22 तो अब वैसे हो ही गया कि स्कल बोन टोटल कितनी होती है 22, और क्रेनियल नाम कितनी हुई होती है 8, और फेशियल 14, ऐसे तो 22 हो गई। बट 22 प्लस अपन 6, अगर टोटल ऐसे स्कल में 28 भी ऑप्शन देते हैं तो ऐसे हो जाए 22 प्लस 6 क्या होती है यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स, तो इसका आंसर 28 भी जा सकता है। तो अपन, और अगर ऑप्शन में ऐसे आता है 22, 24, 26 और 9, तो इसका आंसर जाएगा 22। वर्टिब्रास के ऊपर अपन बात कर लेते हैं थोड़ी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट के अंदर 26 होते हैं और चिल्ड्रन के अंदर कितने होते हैं 33। तो जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं 7, थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं 12, लंबर वर्टिब्रा होते हैं 5, और सैक्रल वर्टिब्रा होती है 1, कोकिक्स होती है 1। ये जो सैक्रल एंड कोकिक्स है ये एडल्ट के टाइम पे फ्यूज हो जाती है। पहले तो सैक्रल बोन इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब बनती है तब वो होती है टोटल नंबर में 5, जो कोकिक्स होती है वो नंबर में होती है 4। इसलिए इन चिल्ड्रन के अंदर, चिल्ड्रंस जो होते हैं बच्चे, उनके अंदर बोन्स कितनी आएगी 33, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल की 4 और कोकिक्स की 3 फ्यूज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे काउंटिंग में आएगी 33 बोन वर्टिब्रास में। इसलिए बच्चों के अंदर हड्डी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट वन। फिर अपन बात करते हैं ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल जो होती है 3 होती है, मिलियस, इंकस और स्टेप्स। उसके बाद में रिब्स की अपन बात करते हैं, ये होती है टोटल 12 पेयर्स। 2 रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स होती है और फ्लोटिंग रिब्स होती है। जो 2 रिब्स होती है उसको अपन 2 रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अटैच होती है डायरेक्टली टू दी स्टर्नम एंड वर्टिब्रास, जो कि होती है फर्स्ट रिब टू लेकर 7th रिब। और जो फॉल्स रिब होती है वो होती है 8th, 9th और 10th, जो कि क्या है वर्टिब्रा से तो अटैच होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, बट जो एंटीरियरली जो है वो डायरेक्ट स्टर्नम से ना अटैच होगी, वो 7th रिब से अटैच होती है, इसलिए अपन इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो ये फ्लोटिंग रिब्स है वो पोस्टीरियरली तो अटैच हो जाती है वर्टिब्रा से, बट एंटीरियर वो किसी से भी अटैच नहीं होती, वो होती है 11th और 12th रिब। तो MCQ में ऐसे पूछा जा सकता है कि रिब्स अटैच टू द कोस्टल कार्टिलेज कितनी होती है, तो अपन को बोलना है 10 पेयर्स, क्योंकि दो तो फ्लोटिंग रिब्स है, तो कि कोस्टल कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है स्टर्नम की साइड होता है, इसलिए अपन का आंसर आएगा 10 रिब्स। और
स्टर्नम की अपन बात करते हैं। स्टर्नम नंबर में कितनी बताई थी, एक, बट उसके कितने पार्ट में डिवाइडेड है स्टर्नम, तीन पार्ट में। मेनोब्रियन जो कि अपर मोस्ट पार्ट है, बीच में आती है बॉडी, और जो लोअर पार्ट एकदम लोअर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं अपन जिफोइड प्रोसेस। उसके बाद में अपन बात करते हैं हिप बोन। हिप बोन जो है मेड है तीन बोन के कॉन्ट्रीब्यूशन से, वो है इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये क्या बनाता है अपना पेल्विक गार्डन। फिर अपन बात करते हैं कार्पल बोन। कार्पल बोन अपन ने बात की थी आठ, बट इसमें याद करने का इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है प्रोक्सिमल कार्पल कौन सी होती है, और डिस्टल। प्रोक्सिमल जो बॉडी की साइड यानी अपने जो बॉडी के पास होती है उसको अपन प्रोक्सिमल बोलते हैं, और डिस्टल का मतलब होता है बॉडी से दूर। तो बॉडी के पास जो होती है उसमें अपन लीड लेटरल टू मीडियल यानी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो अपने ऐसे अरेंजमेंट होता है। पहले आती है स्केफोइड, फिर आती है ल्यूनेट, फिर टाइक्विटम, फिर पिजियम। इसको याद करने की टिक है स्नेहलता टिंडे पका, तेरे टिंडे कच्चे हैं। फिर डिस्टिल में अपन लेटरल टू मीडियल बात करते हैं तो आती है टेपेजियम, टेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। उसके बाद में अपन बात करते हैं टार्सल्स की। टार्सल टोटल नंबर में होती है 7। इनमें टार्सल्स बोन में सबसे पहले एक होती है टार्सल कैलकेरियस, जो इसको अपन बोलते हैं हील बोन। ये होती है एक, नेविकुलर होती है एक, क्यूनिफॉर्म होती है तीन, और क्यूबॉइड होती है एक। इसका अरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि तीन तो होती है यानी नीचे सबसे पहले तीन आएगी वो है क्यूनिफॉर्म, और साइड में होती है कैलकेरियस, और फिर उसके बाद में आती है नेविकुलर, फिर उसके बाद में आ गया था क्यूबॉइड, और उसके बाद में आती है टेलस। उसके बाद में अपन बात करते हैं थोरेसिक। थोरेसिक मेनली फॉर्म होता है इंटीरियरली स्टेनम से, पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्रास, एंड लेटरली रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेज। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो थोरेसिक केज है उसका इनलेट कौन बनाता है। थोरेसिक केज का इनलेट यानी सुपीरियर एपरेचर बनता है जुगुलर नोच एंटीरियरली। जो जुगुलर नोच जो होता है स्टर्नम के ऊपर एक नोच फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं जुगुलर नोच, और उसके बाद में जो इसका फर्स्ट रिप होती है और T1 वर्टिब्रा, ये इसका बनाता है इनलेट थोड़ी सी केज का। फिर आउटलेट की जो अपन बात करें जो बाहर का एरिया है यानी जहाँ से थोड़ी सी केज एब्डोमिन के अंदर जला जाता है, तो एब्डोमिन से अटैच होता है, उसको अपन बोलते हैं आउटलेट। तो इंफीरियरली एपरेचर भी बोल सकते हैं अपन आउटलेट को, जो कि है जिफोइड प्रोसेस एंटीरियरली कोस्टल मार्जिन ऑफ 12th रिप एंड T12 वर्टिब्रास। ये इसका ये होता है इसका थोरेसिक केज। और उसके बाद में अपन बात करते हैं स्टर्नल एंगल जो कि प्रेजेंट होता है एट T4 लेवल।